हेलो फ्रेंड्स, मूवी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत बड़ी स्पॉइलर चेतावनी के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसे अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआती प्लॉट लीक से जोड़ने वाले हैं। यह फिल्म कैसे खत्म होती है और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या डिज्नी ने डॉक्टर डूम की किरदार और स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ जो होने वाला है उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही आगे का कदम उठा लिया है। स्टीव रोजर्स की बात करें तो हाल ही में क्रिस इवान ने अवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव के सफ़र के बारे में बात की और इसे पूरी तरह से दर्दनाक बताया। हम बारीकी से समझेंगे कि उन्होंने स्टीव के बारे में क्या कहा, रूसो ब्रदर्स को स्टीव के साथ क्या करना पसंद है, कैसे यह चीज़ उन्हें एक सुपर हीरो के रूप में परिभाषित करती है और आखिरकार कैसे यह प्लॉट लीक्स को पुख्ता करती है कि डॉक्टर डूम स्टीव के साथ जो करने वाला है वह बहुत ही हैरान कर देने वाला है। तो यह बात सीधे क्रिस इवांस के एक बयान से आई है जो उन्होंने हाल ही में बोस्टन फैन एक्सपो में स्टेज पर दिए एक इंटरव्यू में कही थी। वहां वे अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी सवालों के जवाब दे रहे थे। जितना जितना वे दे सकते थे, वे स्टीव रोजर्स की विरासत के बारे में बात कर रहे थे कि वे किसी भी मामूली कहानी के लिए वापस नहीं आना चाहते थे और इससे पहले उन्हें जो विचार दिए गए थे वे इस किरदार में वापसी करने लायक नहीं थे। उनका मानना था कि उनके किरदार का अंत एकदम परफेक्ट हुआ था और वे उसे ख़राब नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा, रूसो ब्रदर्स को स्टीव रोजर्स की पिटाई करना बहुत पसंद है। उनका सबसे पसंदीदा काम स्टीव को बुरी तरह पीटना है। उनके हिसाब से यही चीज़ स्टीव को एक सच्चा हीरो बनाती है, एक ऐसा इंसान जो बार बार मार खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए वे उसे पीटने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और इस बार यह बहुत ही भयानक था। यह उनके स्वभाव और मूल्यों की एक गहराई से की गई परीक्षा थी। अगर आप यहाँ गहराई से समझें तो किसी इंसान के स्वभाव और मूल्यों का परीक्षण तभी होता है जब उसे ऐसी स्थिति में डाला जाए जहाँ उनके सिद्धांतों के साथ समझौता हो सकता हो। लेकिन स्टीव रोजर्स के लिए हम जानते हैं कि वे कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। यही बात उन्हें कैप्टन अमेरिका बनाती है और माजोनियर थॉर का हथौड़ा उठाने का योग्य बनाते हैं। इसीलिए हमने पहले स्पॉइलर वार्निंग दी थी, जिसे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। यह लीक हुई कहानी की ओर इशारा करता है कि फिल्म के अंत में स्टीव रोजर्स कैसल डूम सूट में डॉक्टर डूम और उनके समर्थकों के सामने पहुंचेंगे। मार्वल स्टूडियो ने भी पुष्टि की है कि डूम के इन अनुयायियों के हरे, सोने, बैंगनी रंग के लवादे पहने हैं और डूम जैसे मुखौटे लगा रखे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से एक अनुयायी डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स के शक्तिशाली जादूगर हैं। लीक में आगे बताया गया है कि जब डूम स्टीव को सजा देने ही वाला होता है, क्योंकि स्टीव की वजह से ही इनकर्शंस हुए थे और डूम को अपना परिवार खोना पड़ा था, तभी एक चुड़ैल अपना मुखौटा हटाती है। उसने पैगी कार्टर का रूप धारण किया हुआ है ताकि वह स्टीव को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सके और कह सके, देखो तुम्हारी प्रेमिका अब मेरी अनुयायी है। इससे भी आगे पूर्वालोकन ट्रेलर में स्टीव का जो छोटा बेटा जेम्स दिखाता है वह इस सीन तक 9 या 10 साल का हो चुका होता है। अफवाह यह है कि फिल्म के अंत में डॉक्टर डूम स्टीव रोजर्स के सामने ही उसके बेटे जेम्स रोजर्स की हत्या कर देगा। डिज्नी की किसी फिल्म के लिए यह सोचना भी बहुत बड़ी बात लगती है। अगर आप ट्रेलर को देखें तो ध्यान बच्चों पर ही केंद्रित है। ह्यूमन टॉर्च फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को गले लगा रहा है, एंटमैन अपनी बेटी कैसी को, थॉर अपनी बेटी लव को के लिए प्रार्थना कर रहा है और स्टीव अपने बेटे जेम्स को पकड़े हुए हैं। इन सभी से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर डूम इन बच्चों को इस्तेमाल हीरो को सजा देने के लिए करने वाला है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घमंड और अहंकार रहा है। थैनोस
जैसे व्यावहारिक विलेन जैसे सिर्फ संतुलन की बात करते थे, वहीं डॉक्टर डूम बदला लेने में विश्वास रखता है। अगर स्टीव रोजर्स के कारण उनके परिवार का नुकसान हुआ है, तो वह स्टीव से कहीं दर्द महसूस कराना चाहता है। वह रीड रिचर्ड्स से भी बदला लेना चाहता है और उनके परिवार पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए यह काफ़ी मुमकिन है कि डूम का प्लान ही हीरो के बच्चों को उनके सामने टॉर्चर करना या मारना हो। रूसो ब्रदर्स ने भी अपने इंटरव्यू में चेतावनी दी है कि डूम्सडे की टोन पिछली एवेंजर्स फिल्मों की से बिल्कुल अलग है और बहुत गंभीर होगी। इसमें पहले की तरह बीच बीच में हंसी मजाक देखने को नहीं मिलेगी। यह अब तक की सबसे गंभीर मार्वल फिल्म हो सकती है। अब एक और थ्योरी पर गौर करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाने वाला हर हीरो जिंदा नहीं बचेगा। इन्फिनिटी वॉर की गलती ना दोहराते हुए इस बार जिनकी मौत होगी वे हमेशा के लिए चले जाएंगे। बकी बर्नेस, विंटर सोल्जर या एंटमैन जैसे किरदार जो बहुत लंबे समय तक MCU का हिस्सा है, उनका सफ़र यहाँ खत्म हो सकता है। स्टीव के लिए अपने बेटे की मौत देखने के बाद बाकी को अपनी आंखों के सामने दोबारा मरते देखना सबसे भयानक आघात होगा। मार्वल स्टूडियो जानता है कि दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उन किरदारों को कुर्बान करना होगा जिनसे लोग सालों से जुड़े हैं। टास्क मास्टर और घोस्ट जैसे किरदारों की मौत से दर्शकों को खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी या एंटमैन जैसे किरदार का जाना प्रशंसकों की आंखों में आंसू ला देगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आपको क्या लगता है कि कौन से किरदार इस फिल्म में मारे जा सकते हैं।